सो हाँ जी गाइस, क्या हाल है आप सभी के। जय श्री राम आप सभी को। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सुबह सुबह छत पर आया हूँ। करीब करीब 8 बज रहे हैं इस समय, और सनलाइट मेरे सर पे, मेरे मुंह पर आ रही है सीधा। ठीक है। और आपको ऊपर आकर के दिखाने का मतलब यही है कि सिर्फ ये है कि छत पे पूरी धूप है, देख सकते हो आप। ठीक है ना, पूरी वहाँ तक। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। और यहाँ पे देखो, कुछ नहीं बना हुआ, मतलब सेकंड फ्लोर तक ही है। और ना हमारे आगे की साइड कुछ बना हुआ है, और ना हमारे इस साइड कुछ बना हुआ है। ठीक है। और इस साइड अभी थोड़ा सा काम चल रहा है। और आपको दिखाई देता हूँ, एक मिनट रुको। ये ये देखो। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर भी नीचे बना हुआ, ऊपर तो कुछ नहीं है। चीज़ दिखाने का ये मतलब था कि सूर्य देव वहाँ से निकलते हैं और वहाँ अस्त होते हैं। ठीक है। तो छत पे पूरी पूरी धूप रहती है, और उसके बावजूद भी एसी किस तरह से काम करता है और क्या क्वालिटी होती है, ये डिपेंड करता है जी एसी लेने से। ठीक है। जब क्या होता है ना, जब हम चीज़ लेते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि कहीं एसी ट्रिप ना मार जाए। कईयों के मन में सवाल आता है, और कई लोग हैं ना कंपेयर करते हैं कि लॉयड का ले कि क्रोमा का ले, या वोल्टास का ले या फिर क्रोमा का ले। देखो, वोल्टास और क्रोमा, ये टाटा ही कंपनी, टाटा के ही प्रोडक्ट है दोनों। ठीक है जी। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप क्रोमा का देखते हो, क्योंकि क्रोमा यूज़र हूँ मैं, अगर आप क्रोमा लेते हो तो क्रोमा बेस्ट है। पर उसके अंदर एक छोटी सी कमी है। और कमी क्या है? कमी इसके अंदर सिर्फ एक है। ये पीसीवी की 1 साल की वारंटी देते हैं, और जो अदर ब्रांड होते हैं ना, वो 5 साल की वारंटी देते हैं। बस यही एक कमी है। और अगर आपको ये लेना है ना, तो इसकी एक्सटेंड वारंटी मिलती है, जो कि मैंने ली नहीं, मैंने मिस कर दी। वो मुझे ले लेनी चाहिए थी, पर नहीं ले पाया, कोई बात नहीं। पर पीसीवी की जो है ना, वो 5 साल की वारंटी होती है। अदर ब्रांड पे होती इस पर भी है, पर वो एक्सटेंड करवानी पड़ती है, मतलब आपको वारंटी अपडेट करानी पड़ती है समय पे। तो वो मिल जाती है, पर उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है। ठीक है जी। तो एक तो ये चीज़ थी। और आपको एसी लेते समय ना, कई चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। एक तो पीसीबी वारंटी हो गई। ठीक है। और कंप्रेशर वारंटी कितने साल की है? आजकल जो आ रहे हैं ना, वो कम से कम 10 साल की वारंटी दे रहे हैं कंप्रेशर पे। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अभी मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि कूलिंग कैपेसिटी कैसी रखनी चाहिए, और कम से कम कितनी होनी चाहिए। ठीक है। और नीचे चल के बात करेंगे, धूप बहुत तेज़ हो रही है, सुबह के 8 बज चुके हैं। तो सीधा मेरे फेस पे देख सकते हो, पसीना भी आ रहा है काफ़ी। तो नीचे चलते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये वाला जो एसी है ना, 1.6 टन का है, क्रोमा का। ठीक है। अब जो आ रहे हैं वो सिर्फ 1.5 टन के आ रहे हैं। तो इसके पीछे भी लॉजिक बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। नीचे चल के बात करते हैं। और है ना, नीचे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कहीं काफ़ी लोग हैं ना पूछते हैं कि लॉयड का लें या क्रोमा का लें। ठीक है। और देखो जी, एक चीज़ होती है बेस्ट क्वालिटी। बेस्ट क्वालिटी देता है। देखो, अपनी तरफ से कंपनी हर कोशिश करती है, पर जो फिजिकली फिजिकली मतलब, जैसे ये धूप निकल रही है और जो भी कुछ है, जैसे कहते हैं ना खरा उतरना। तो किसी चीज़ पे अगर खरा उतरना होता है ना, तो वो तो देखो, एक तो कंपनी है डाइकन। ठीक है, आंख मीच करके ले सकते हैं। और दूसरा है आपका पैनासोनिक। दोनों कंपनी बढ़िया है, और काफ़ी खरा उतरती हैं। और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी, 5 साल की पीसीबी वारंटी देती है। ठीक है। अगर पीसीबी खराब हो जाता है ना, तो उस पर कम मोटा मोटा कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीसीबी आपको करवानी चाहिए, पीसीबी वारंटी वाला एसी लेना चाहिए। ठीक है। इन्वर्टर वाले एसी आते हैं आजकल तो। ठीक है। और डाइकन में अभी, मतलब कन्वर्टेबल एसी नहीं आ रहा डाइकन में अभी। ठीक है जी। और अब चलते हैं नीचे, नीचे चल के बात करते हैं। तो जी, ये आ गया जी क्रोमा का रिमोट, और कुछ इस प्रकार दिखता है ये। ठीक है जी। ये कन्वर्टेबल वाला मोड है। ये टेम्परेचर वाला आ गया। ये डिस्प्ले ऑन ऑफ वाला आ गया। और ये टर्बो चार्ज वाला आ गया। ठीक है। ये फ़ैन का आ गया। और ये ई सेविंग वाला है, मतलब ये अगर हाई पे चल रहा होगा तो इस पे क्लिक करने के बाद ई सेविंग पर हो जाता है। और अभी एसी मेरा बंद है, इसे खोल लेते हैं। इसे खोल दिया है। ठीक है जी। और
जैसे कि आप देख सकते हो ये C1 पे चल रहा है इस समय, यानी कि 0.8 टन पे, यानी कि 0.1 टन पे चल रहा है ये इस समय, और हमारा चलता ही इसी पे है। और ये 0.1 टन पे क्यों चलता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसकी कूलिंग कैपेसिटी बेस्ट है। 5400 वाट की इसकी 100% कूलिंग कैपेसिटी है, इसलिए हम इसे 0.8 टन पे यानी कि 0.1 टन पे चला सकते हैं। और मैंने अभी ऊपर दिखाया कि चारों तरफ धूप रहती है, उसके बावजूद हम इसे इतने पे चला पाते हैं। अगर इसकी कूलिंग कैपेसिटी कम होती ना, तो शायद हम इसे 0.1 टन पे नहीं चला पाते। सबसे ज़्यादा रिकमेंड रहता है कि आपकी एसी की कूलिंग कैपेसिटी कितनी है। कूलिंग कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होगी तो आप उसे कम लोड पे भी, मतलब कम टन पे भी आप उसे चला सकते हो। अब ये 0.8 टन पे चलता है, मतलब 0.1 टन पे चलता है ये एसी। और मैं आपको बता दूं रूम साइज कितना है मेरा। मेरा रूम साइज है 10.5 बाय 12.5 का, और उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देता है। और ये अभी जस्ट मैंने खोला है, करीब करीब इसमें 55 सेकंड हो चुके हैं। 55 सेकंड के अंदर कूलिंग देना चालू कर दिया है। ये इसकी पॉजिटिव, ये इसका गुड एडवांटेज है। ठीक है, ये जल्दी चालू हो जाता है एसी में, मतलब कूलिंग में। और मैंने ज़्यादातर नोट करा है कि ये 30 से 40 सेकंड के अंदर चालू हो जाता है कूलिंग देना इसकी। ठीक है जी, और अभी आपको मैं दिखा दूं कि क्या क्या चीज़ ध्यान देनी चाहिए लेने से पहले। चाहे वो पैनासोनिक का हो, चाहे वो डाइकन का एसी हो, आप कूलिंग कैपेसिटी देख करके ही उसको लेना, खास तौर पे 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर वालों को। क्योंकि देखो आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है, वो बहुत मायने रखता है। और चीज़ सही मिल जाए वो चीज़ सबसे ज़्यादा रहती है। और है ना, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपको, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो उस पर करती है, मोस्टली करती हैं कि आपको सही चीज़ मिलनी चाहिए, सही उसके अंदर, रेट के अंदर। ठीक है जी, और अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे का। देखो जी, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। और ये 3 स्टार एसी है, इन्वर्टर एसी है, और इसकी आईसर वैल्यू 4 है। ठीक है, और इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 100% वाली, देखो 5400 वाट की है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और इसकी इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट देखो, पर ईयर यूनिट देख लो, 1044.50 है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपकी सेविंग्स के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स के लिए भी, और कूलिंग के लिए भी। कूलिंग मोस्ट रिकमेंडेड है। 5,000 से कम की तो आप लेना भी मत कोई सा भी। 3rd और 4th फ्लोर तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा इसी। और जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा वाला कैपेसिटी वाला एसी आप लीजिएगा। ये 5400 है लिखा हुआ है ना, 5400 वाट ये। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ मैटर करती है। और अभी भी देख लो 0 पॉइंट, मतलब C1 पे चल रहा है। और इसके अंदर मैं इसको अभी फुल टन पे, मतलब फुल मोड पर भी दिखाता हूँ अभी से चला के से। ठीक है, इसको अभी फुल पे दिखाता हूँ अभी आपको चला के ना, 1 मिनट रुको। इतनी आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेरे पीछे पंखा भी चल रहा है, ये 3 नंबर पे चल रहा है, और ये तो एसी चल ही रहा है। और ये इस समय हाई पे चल रहा है, ये हाई लिखा हुआ है यहाँ पे। अरे फोकस कर ले भाई। फोकस नहीं हो रहा, खैर वैसे ही हाई पे चल रहा है, हाई लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, ये यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ C2 पे। ठीक है, कुछ हल्की सी आवाज़ आई है, और जो कि ये मतलब 1 टन पे आ चुका है इस समय। और ये C3, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि आवाज़ सी कुछ आ रही है कि लोड बढ़ता है। जबकि कूलिंग बढ़ चुकी है इस समय C3 पे आके। C4 पे डालता हूँ। ये देख लो जी, टाटा प्रोडक्ट। और मैं आपको बता दूं, हमने आज तक इसे C2 से ऊपर नहीं चलाया है, C4 पे आपको दिखाने के लिए लगाया। और अभी इसकी सर्विस होने से पहले मैंने इसको चलाया था। ठीक है, बाकी मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी कि इसको C4 तक लेके जाऊं, उतने में ये कमरा शेल्ड कर देता है। C1
C1 पे ही ये कमरा चेंज कर देता है, C2 पे हार्डली, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ती इसको C4 पे लाने तक की। और ये आ गया जिसका फुल टन, ये इस समय पूरी फुल पावर पे 1.6 टन पे चल रहा है ये अब इस समय। और आपको दिखा दूँ ये 1.6 टन का है, ये लिखा हुआ है ये ऊपर, ठीक है जी, दिख गया जी 1.6 टन। अब पूरा कमरा चिल्ड कर देता है ये, कोई वैसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो हाँ जी गाइस, तो जो मोटा मोटा ये है, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो एसी के अंदर, तो वो आपका पैसा सही जगह लगना चाहिए, ठीक है। एसी जो है, आप बार बार परेशान ना हो उसके लिए आप चाहे क्रोमा ले लो। अगर आप क्रोमा लेते हो तो एक्सटेंड वारंटी ज़रूर लेना, 5 साल की, उसमें फ़ायदा रहता है, ठीक है जी। और जो अदर ब्रांड होते हैं वो इंक्लूडेड देते हैं 5 साल की पीसीबी की वारंटी। तो 5 साल की पीसीबी वारंटी अगर आप क्रोमा का जो एसी लेते हो ये वाला, तो उस पर ज़रूर लेना, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं है। तो वो पीसीबी की वारंटी ज़रूर लेनी है भाई। इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि 10 से 15 हज़ार रुपये का मोटा मोटा खर्चा हो जाता है अगर पीसीबी ख़राब हो जाती है तो, किसी भी कारणवश, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वारंटी ले लेना अगर आप क्रोमा लेते हो। अगर आप डाइकन का लेते हो तो वो इंक्लूड 5 साल की देता है, पैनासोनिक भी इंक्लूडेड 5 साल की वारंटी देता है पीसीबी पे, और कंप्रेशर पर 10 साल की देते हैं दोनों। और दूसरी चीज़, आप जब भी एसी लो, चाहे क्रोमा लो, चाहे डाइकन का लो, चाहे पैनासोनिक का लो, कूलिंग कैपेसिटी देख करके ज़रूर लेना, ठीक है। और कूलिंग कैपेसिटी 5,000 से ऊपर की देखना, 5,000 से नीचे की मत देखना, कूलिंग कैपेसिटी काम नहीं कर पाएगा, ऊपर का ही लेना। इसकी ज़्यादा थी कूलिंग कैपेसिटी, इसलिए मैंने इसको लिया, और ये नया प्रोडक्ट था। और ये इसलिए भी लिया था क्योंकि क्रोमा वालों ने बोला था कि एक्सचेंज वारंटी है इसकी, 1 साल के अंदर अगर कोई भी कमी पेशी आ जाती है तो ये पूरा का पूरा एक्सचेंज हो जाएगा। मेरा मूड तो था इसको एक्सचेंज कराने का, पर मैंने करवाया नहीं, ठीक है। उसका काफ़ी लंबा प्रोसेस था। और अब जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो इसमें इसकी वैलिडिटी भी ख़त्म हो चुकी है, 1 साल हो चुका है, यानी कि इसे, इसका पूरा पूरा रिव्यू दे रहा हूँ आपको, पूरा 1 साल हो चुका है मेरे को इसको लिए हुए, ठीक है। और जो भी चीज़ लेना आप इन तीनों में से बढ़िया इस तरह से देख करके, और कूलिंग कैपेसिटी का ज़्यादा ध्यान रखना, वो ज़्यादा होनी चाहिए, और पीसीबी वारंटी देख लेना। बाकी तो प्रोडक्ट में कोई कमी पेशी नहीं है, ठीक है जी। मिलते हैं जी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, जय श्री राम।